हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। कंप्लीट वीडियो यहाँ पे होगी इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर ये है क्या और कब इसको लाया गया है। और सेकंड जो बड़ी न्यूज यहाँ पे निकल के आती है आपकी, ये सीए है। ठीक है, इसका क्या यहाँ पे मार्केट पे इंपैक्ट हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो काफी बड़े ये दो न्यूज है, पूरे के पूरे यहाँ पे कवर होंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए, मार्केट ने अच्छी खासी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। क्यों? इसके पीछे रीजन यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यहाँ पे 12 तारीख तक, मतलब कल के दिन तक, ठीक है, 12 मार्च तक यहाँ पे जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे इश्यू करे हुए थे, तो वो किसने खरीदे और वो कौन से पार्टी को उन्होंने डोनेट करे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन 12 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे प्रोवाइड करने के यहाँ पे आदेश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एसबीआई के लिए नेगेटिव न्यूज है। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं करती कल के दिन, ठीक है, 12 तारीख तक अगर ये प्रोवाइड नहीं कर पाती है इलेक्शन कमीशन को ये डेटा, तो एसबीआई के खिलाफ यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहाँ पे एक्शन लग सकता है। तो कहीं ना कहीं एसबीआई के लिए काफी मुश्किल भरा दौर है और नेगेटिव तो जरूर है एसबीआई के लिए। और उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक पे भी देखने को मिला। सिर्फ स्टॉक पे नहीं, यहाँ पे पूरा बैंकिंग सेक्टर पे हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो आइए जानते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे इंडिया में जितने भी यहाँ पे पार्टीज है, तो वो पार्टीज को जब भी इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के टाइम पे उनके यहाँ पे खर्चे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रैलीज में खर्चे होते, पोस्टर होर्डिंग, ट्रैवलिंग वगैरह जो भी हो, तो जितना भी यहाँ पे खर्चा होता है वो खर्चा कहाँ से आता है? तो वो आता है उनके पार्टी फंड से। तो पार्टी फंड में ये जो पैसा रहता है वो पैसा इनको आता कहाँ से? मतलब ये जो डोनेशन आता है पार्टी फंड में, जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ से आता है? तो बेसिकली क्या है कि इंडिया में ऐसा है कि जो भी यहाँ पे रूलिंग पार्टी है या फिर कोई भी पार्टी हो, ठीक है, छोटा मोटा कितना भी पार्टी हो, तो उन सब पार्टी में आप सब यहाँ पे डोनेट कर सकते हो पैसा उनको, ठीक है, आपकी तरफ से। तो क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह इनको डोनेशन देती है, जिसके कारण ये लोग यहाँ पे पैसा वगैरह खर्च कर सकते हैं इलेक्शंस में। तो ओवरऑल इतना है मोटा मोटा। बाकी यहाँ पे कानून है, ऐसा नहीं कि आप कितना भी पैसा यहाँ पे डाल दोगे। मतलब अगर मेरे पास मतलब यहाँ पे इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ना एक कानून बनाया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका प्रॉफिट जितना है ना पूरा सालाना, उससे ज्यादा से ज्यादा 7.5% तक ही आप यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो जनरली। और जो है एक और है यहाँ पे 10% मैक्सिमम आपका जो रिवेन्यू रहता है, रिवेन्यू का बस मैक्सिमम आप 10% यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। अभी रिवेन्यू क्या चीज है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। अगर आप सपोज अगर आप मंथली में कुछ सेल करते हो, एक मंथ में अगर आपका लगभग 1 लाख के आसपास में कुछ सेल होता है, तो 1 लाख आपका रिवेन्यू यहाँ पे हो गया। बाकी ये रिवेन्यू में से आपके खर्चे वगैरह निकल जाके आपका कुछ प्रॉफिट बचेगा। तो रिवेन्यू के ऊपर मैक्सिमम आप 10%, अगर आपका रिवेन्यू 1 लाख है तो 1 लाख का 10% आपका यहाँ पे हो जाएगा 10,000 तक आप मैक्सिमम यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो ये ऐसी लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैक्सिमम 7.5% ऑफ अपना प्रॉफिट यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं किसी भी पार्टी को, और मैक्सिमम 10% ऑफ अपना रिवेन्यू डोनेट कर सकते हैं किसी भी पार्टी को। पर यहाँ पे क्या हुआ, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे इश्यू हुए हैं, उनकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी ये लिमिट को एक्सिड कर जाता है और इसका पता किसी को नहीं रहता। इसका पता सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को रहता है कि किसने कितने बॉन्ड खरीदे। एसबीआई के अलावा ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं रहती। तो ये जो कानून बनाए गए थे, यहाँ पे एक लूप होल बन गया कि यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता फिर 7.5% और 10% का। कोई यहाँ पे 50% भी डाल दे सकता है, यहाँ पे भी कोई 50-60% डाल दे सकता है। तो कोई यहाँ पे मतलब जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि आप पार्टी फंड में अगर आपको पैसे यहाँ पे डोनेट करने हैं, तो आप डायरेक्टली पार्टी के ऑफिस में जाके वहाँ पे कैश वगैरह डिपॉजिट करके उनको डायरेक्टली कैश में डोनेट कर सकते थे। लेकिन इससे क्या होता था, इससे ना ब्लैक मनी जो है काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में आता था। मतलब जो ब्लैक मनी ही आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ब्लैक मनी क्या है कि जिसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया, आपके पास कैश है, बेसिकली वो ब्लैक मनी है आपका। तो वो ब्लैक मनी क्या है, यहाँ पे वाइट हो जाता था। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव था इंडियन कर अपना इकोनॉमी के लिए। तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे इशू करे। वो बॉन्ड के जरिए अभी क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है ओनली एसबीआई ही इशू कर सकती है, ठीक है। और एसबीआई ये कब करती है? साल में ये 4 बार करती है, 1 से 10 जनवरी के बीच में। मतलब हर क्वार्टर में के जो पहले 10 दिन रहते ना हर क्वार्टर के, वहां पे ये इशू करती है 1 से 10 जनवरी। उसके बाद में 1 से 10 यहाँ पे अप्रैल में आते हैं। उसके बाद में 1 से 10 जुलाई और 1 से 10 दिसंबर अपना अक्टूबर में, ठीक है। तो ऐसे 4 महीने में ये यहाँ पे इशू किए जाते हैं। उसके दौरान ही आप इसको खरीद सकते हो, उसके बाद में नहीं खरीद सकते हो। तो अगर सपोज किसी ने इसको खरीद लिया, उसका जो भी लिमिट है, मतलब यहाँ पे खरीद के वो उसको बस क्या करना है, वो जो भी बॉन्ड होगा वो बॉन्ड लेके आपको बस पार्टी में यहाँ पे डिपॉजिट करना है, मतलब पार्टी के पास देना है। ये आपका उधर उनका डोनेशन हो गया। पार्टी क्या करेगी, वही बॉन्ड एसबीआई के पास जाके, मतलब एक तरीके का यह क्या है, एक डिमांड ड्राफ्ट जैसा है, समझे आप, एक जैसा एक डिमांड ड्राफ्ट जैसा है। और इसकी एक वैलिडिटी, अगर 15 दिन के भीतर भीतर अगर ये
बॉन्ड अगर आपका किसी अकाउंट में अगर डिपॉजिट नहीं होता है तो ये जो है पूरा का पूरा फंड आपका पीएम केयर फंड में चला जाएगा। तो ऐसा एक यहाँ पे रूल है कि ये पूरा पीएम केयर फंड में चला जाएगा 15 दिन में, अगर इसका कुछ डिपॉजिट वगैरह नहीं होता तो इस तरीके के रूल्स थे। तो यहाँ पे अभी रूल्स के वॉयलेशंस कैसे हो रहे हैं आपको पता है। जैसे ये बॉन्ड आ गया था, बॉन्ड की वजह से ये जो 7.5% का रूल था और 10% रिवेन्यू का रूल था, तो इनका यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये गलत था। और एक और था यहाँ पे देखिए, इंडिया में एक और ऐसा रूल है कि जो इंडियन पार्टी जो है, जो भी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, इनमें ना कोई भी जो फॉरेन में जो बैठा हुआ है यहाँ पे डोनेट नहीं कर सकता। तो फॉरेन से कोई भी डायरेक्टली यहाँ पे पार्टी में डोनेट नहीं कर सकता। इसके पीछे का रीजन एक ही है। अगर सपोज चाइना से अगर कोई यहाँ पे डोनेट करता है तो क्या होगा पता है ना आपको, मतलब ये एक प्रकार से यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट तो बन जाएगी, सपोज कांग्रेस बीजेपी किसी की भी बनो, लेकिन रियल में वो रूल करने वाली होगी चाइना की, क्योंकि पूरा जो पैसा है चाइना ने दिया हुआ है उनको। तो ये ऐसा ना हो इसलिए ऐसा रूल बनाया गया है कि कोई भी फॉरेन से पैसा यहाँ पे डोनेट नहीं कर सकता इन पार्टी के फंड में। तो इसलिए क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से क्या होता था, यहाँ पे एक लूप होल क्रिएट होता था। वो कैसे, अभी सपोज कोई कंपनी है जो यूएस में है या फिर अफ्रीका का, मतलब रशिया वगैरह, चाइना, पूरे ऑल ओवरऑल ये वर्ल्ड में कहीं भी, इंडिया छोड़ के अगर बाहर कोई भी कंपनी है, अगर उसको इंडिया की किसी पार्टी को अगर पैसे देना हो, या फिर समझ लो पूरे जितने भी पार्टी सभी को अगर पैसे देना हो, तो डायरेक्टली नहीं दे पाएगा। तो वो क्या करेगा, इंडिया के अंदर उनकी एक सब्सिडरी ओपन करेगा या फिर छोटी कंपनी ओपन करेगा, उनका एक भाग, और वो कंपनी के जरिए ये बॉन्ड परचेस करेगा एसबीआई से, और वो बॉन्ड परचेस करके पार्टी फंड में यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। तो उससे क्या हो रहा है, मतलब ये जो रूल्स आपने बनाया था कि जो फॉरेन के लोग हैं यहाँ पे पार्टी फंड में डोनेट नहीं कर सकते, तो ये इस रूल का भी यहाँ पे वॉयलेशन होता था। तो इसके कारण क्या किया, ये जो एडीआर है, एडीआर ने यहाँ पे केस फाइल किया इसके अगेंस्ट में, और वो केस यहाँ पे कोर्ट में काफ़ी दिन तक यहाँ पे चला, और फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं एसबीआई को कि आपको 12 मार्च तक जितनी भी आपने यहाँ पे बॉन्ड सेल करे हुए हैं, तो उनकी पूरी डिटेल्स की किसने परचेस किए और कौन से पार्टी में ये डिपॉजिट हुए, तो ये पूरा डिटेल उनको 12 तारीख तक देना है। डेडलाइन 12 तारीख तक उनकी आ गई है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर लग सकता है और आगे की कार्रवाई एसबीआई के ऊपर हो सकती है। तो अभी फिलहाल देखते हैं कल के दिन यहाँ पे क्या होता है। और ये जरूरी भी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए सिस्टम में कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, पता होना चाहिए पब्लिक को कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये जो रूल था, ये रूल आया था 2018 में। ये रूल आने के पीछे एक ही रीजन था कि जो यहाँ पे ब्लैक मनी का जो इशू यहाँ पे हो रहा था ना, मतलब जो ब्लैक मनी डायरेक्टली पार्टी फंड में ये लोग डिपॉजिट हो रहा था, तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। तो ये ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए ये रूल लाया गया था। तो अभी क्या है, इसके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी हो गई, जिसके कारण ये सुप्रीम कोर्ट में ये काफ़ी दिन तक चला। ये अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज भी किया हुआ है। ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड अभी इसे आदेश दिए है एसबीआई को कि आप अभी ये बॉन्ड इशू नहीं कर सकते। ये बॉन्ड अभी उन्होंने बंद कर दिए हैं, अभी ये जारी नहीं कर सकती एसबीआई। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है ना रूलिंग पार्टी पे, इसका ज़्यादा ही पड़ता है। मतलब सिर्फ रूलिंग पार्टी पे नहीं, सभी पार्टियों पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फंडिंग मतलब सभी की रुक गई, सिर्फ एक ओनली किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं। तो सभी की यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो भी फंडिंग आती थी वो यहाँ पे रुक चुकी है, क्योंकि बॉन्ड इशू होने यहाँ पे बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं पार्टियों के ऊपर इसका रिजल्ट असर जरूर पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड काम करते थे। मतलब ये एक डिमांड ड्राफ्ट जैसा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। बस इससे होता क्या था कि जो यहाँ पे 3 मेजर लॉ थे कि आप किसी भी पार्टी फंड में 7.5% के ऊपर डोनेट नहीं कर सकते आपके प्रॉफिट के, और जो आपका रिवेन्यू है, रिवेन्यू के 10% से ज़्यादा आप यहाँ पे डोनेट नहीं कर सकते। और थर्ड जो रूल था कि फॉरेन से कोई यहाँ पे पार्टी फंड में आपको डोनेट नहीं कर सकता। तो ये तीनों रूल का यहाँ पे वायलेशन हो रहा था। ये एक बड़ा लूप होल यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। तो जिसके कारण क्या, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं एसबीआई को कि आप अभी ये बंद कर दो, और जितने भी यहाँ पे आज तक आपने इस तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पे इश्यू करे हुए, तो पूरा डिटेल जो है आप यहाँ पे इलेक्शन कमीशंस को 15 तारीख तक देना होगा। और इलेक्शन कमीशंस को भी आदेश है कि आपको आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ पे इसको पब्लिश करना होगा। मतलब पब्लिक पूरा यहाँ पे देख सकती है कि कहाँ से कितना पैसा आया और किसको कितना पैसा गया। तो सिंपली ये था आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इसका यहाँ पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर यहाँ पे कुछ बड़ी न्यूज़ अगर निकल के आती है और मार्केट में अगर कुछ पैनिक माहौल क्रिएट होता है, तो इसका ज़्यादातर जब भी, मतलब वोलेटिलिटी जब भी बढ़ती है ना, तब ज़्यादातर यहाँ पे मार्केट निगेटिव साइड ही आता है। और हम ऑलरेडी टॉप पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी न्यूज़ अगर बाहर आती है तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको नेगेटिवली ही रिएक्ट करता है, और वैसा भी कुछ यहाँ पे हुआ। तो
आने वाले कुछ दिनों तक थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। कोई भी सपोर्ट लेवल कितना भी स्ट्रांग वो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा अगर विक्स पे भी नज़र डालोगे तो विक्स भी आपका बढ़ चुका है। अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई है सीएए की। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीएए लागू करने के लिए यहाँ पे एक अधिनियम जारी किया हुआ है। तो ये अभी इसका क्या हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट रहेगा, अभी ये आया था आपका 2019 के आसपास में कुछ कोरोना से पहले, फिर उसके बाद में शांत बैठा हुआ था, लेकिन अभी फिर से ये मामला थोड़ा गर्म होता हुआ दिख रहा है। तो हमें पॉलिटिकल व्यू से नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट के व्यू से इसको देखना है। तो मार्केट की व्यू से अगर आप देखोगे तो इस न्यूज़ की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो शांत बैठी हुई पब्लिक थी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं, या फिर मतलब भागदड़ यहाँ पे मच सकती है। तो कहीं ना कहीं पैनिक माहौल क्रिएट हो सकता है, जिसके कारण पता है आपको, जब भी पैनिक माहौल क्रिएट होता है, जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट क्या आता है, डाउन साइड ही आता है। तो हो सकता है कि हमें मार्केट में कुछ डाउन साइड देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि इनका इम्पैक्ट ज़्यादातर मेरे हिसाब से नेगेटिव ही ज़्यादा होगा मार्केट के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव ही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सीए की वजह से गैप अप खुल जाएगा और भाग जाएगा, ऐसी उम्मीद मत करो। भले ही वो गैप अप नहीं, मतलब वो गैप अप खुलना तो दूर की बात है, वो गैप डाउन ना खुल जाए तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ रहती है जिससे पैनिक माहौल क्रिएट होता है, तो इस पे ऊपर मार्केट आपका निगेटिव रिएक्शन ही ज़्यादा दिखाता है। और आई होप कि कल के दिन भी कुछ इसी तरीके का मार्केट पे सिनारियो यहाँ पे दिख सकता है। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग और सीए का क्या इम्पैक्ट रह सकता है इसके रिगार्डिंग, तो वो क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि लाइव मार्केट में कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।